अभी आप समात फरमा रहे थे हुसैन जिंदा है, और आप बहुत खामोश बैठे थे। हुसैनियों की महफिल है, जिंदों की महफिल है। जिस कौम का गौ जिंदा हो, क्या कहने हैं, ख्वाजा जिंदा हो, दाता जिंदा, सुभान अल्लाह, निजामुद्दीन जिंदा, कुतुबुद्दीन जिंदा, क्या कहने हैं, मखदूम अशरफ जिंदा, अबुल गौस जिंदा, और बताऊं फखरुल मशाइख जिंदा। सुभान अल्लाह, हुजूर फखरुल मशाइख का बेटा जो इससे पहले पिछले मुशायरे में हमारे साथ था, आज कब्र में भी है, खुदा की कसम जिंदा। शमशुल उलमा फकीह असर हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद शमशुद्दोहा साहब अलैहि रहमत व रिज़वान जिंदा, ऐसा जिंदा कि जमीन में है लेकिन उनकी रानाइयां यहां नजर आ रही हैं। उनकी रोशनी जामिया अबुल गौस की शक्ल में दिखाई पड़ रही है। उनकी रोशनी उनके शागिर्दों की शक्ल में दिखाई पड़ रही है, और उनके शागिर्द आज के बड़े बड़े मदारिस में शेखुल हदीस के मनसब पर है। ऐसा जिंदा, ऐसा जिंदा, ऐसा जिंदा कि बेटा देखो, मैं उन्हीं का बेटा हूं, फख्र है मुझे। मुफस्सिर कुरान को देखो, अल्लामा अबुल हसन मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बगदाद शरीफ में है। आप यहां बैठे हैं, फखरुल मशाइख के छत्र छाया में बैठे हैं। जिंदा रहो, जिंदा कौमें हमेशा जिंदा दिखाई देती है। मुर्दगी तो किसी और की किस्मत में आई हुई है। आज पूरी दुनिया जहां कादियानियत, सल्फियत, गैर मुकल्लदियत आफत मचाए हुए, मैं और किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन शायद कादियानियत जानते हो तुम लोग? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाए। जो जानता हाथ उठाए। कादियानियत किसे कहते हैं? जब चेहरा नहीं पहचानोगे तो बचोगे कैसे? क्या बड़ी बात कह दिया, रहमत होगी जुमले के लिए, क्या कहने, कैसे पहचानोगे? वाह वाह, चोर को पहचानोगे नहीं तो सिक्योरिटी कैसे होगी? कोई नहीं जानता। वो ऐसे हैं कि आपके मुस्तफा जाने रहमत को आखिरी नबी नहीं मानते। माज़अल्लाह वो खत्मे रसालत के मुनकिर आए, जिन्हें शक्ल तो तुम्हारी, मस्जिद तुम्हारी तरह, पगड़ी तुम्हारी तरह, दाढ़ी तुम्हारी तरह, टीवी चैनल तुम्हारी तरह, सब कुछ तुम्हारी तरह, कलमा भी वैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन आज भी वो खत्मे रसालत के मुनकिर हैं। लिहाजा इज्तिमाई तौर पर पूरी उम्मत मुसलमा के तमाम उलमा का मुत्तफका फैसला है कि वो मुसलमान नहीं है, काफिर है, और उन्हें अपने पासपोर्ट पे मुसलमान लिखने का भी हक हासिल नहीं है। उन्हें सिर्फ अहमदी लिखना पड़ता, मगर हम तो लगे हैं किसी और का। हम तो इस काम में लगे हैं कि बस हमारे पीर साहब जिंदाबाद, बस हम यही लगे हैं। हमारे दादा जिंदाबाद, हमारे नाना जिंदाबाद, हमारे अब्बा जिंदाबाद, हम इसी पे लगे। दोस्तों, इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया, सबसे बड़ा फितना जो हिंदुस्तान में भी बड़ी तेजी से फैल रहा है, लेकिन आप सबको जागना, आप सबको जागना।
आज मैं तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क में आता जाता रहता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ उनका सबसे बड़ा मरकज वहीं है, और उनका जो खलीफा था उसको अब तक इजाजत नहीं मिली है, वहीं पड़ा हुआ है। 10 साल हो गया भर का खलीफा उनके वहाँ कुछ खत्म नहीं। इतना खतरनाक मसला है, और आपके घरों में वो घुस चुके हैं, आसपास दिखाई पड़ चुके हैं, घुस चुके हैं। कानपुर में तो इसके उस पर बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं। मसले जगह नहीं खाली। यूपी में मैं जानता हूँ, खास तौर से ये आपका ये बांदा और ये इलाका तो बिल्कुल कैप्चर होता चला जा रहा है। लेकिन ये मातम हम कब तक करें? कब तक मातम ये करें? क्या कहें? खुदा की कसम सवाल होता है कि ये उर्स क्यों, ये मीलाद क्यों, ये जलसे क्यों, ये कॉन्फ्रेंस क्यों? ये यूं इसीलिए है कि ऐसों का चेहरा बेनकाब किया जा सके। वाह वाह। इसीलिए उर्स तो बहाना है। उर्स का काम सिर्फ और सिर्फ आधी घंटे का है बस। क्या बात? वैसाल का वक्त हुआ, चादर फूल लाए, पेश कर दिया, गरीब हो गया, ईसाल कर दिया, उर्स हो गया। मामू जान हमारे मामू हैं, उर्स हो गया। गरीब नवाज का उर्स छठी आए, 1 बजे कुल हुआ, उर्स हो गया। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का 28 मुहर्रम वक्त हुआ, कुल हो गया, उर्स हो गया। लेकिन ये इजलास, ये कुमकुमे, ये पूरी झालरें, ये सजावट, ये आपको बुलाने के लिए है। आपको याद रखना, हमें जरूरत नहीं है, आपको। ये जफर इकबाल ने जो मेजबानी कर रहा है ना, ये सारी सजावट आपके लिए, आपके लिए। आप ना आते, हम कमरे में बात कर लेते, उर्स तो हो चुका था। क्या बात है? सिर्फ आपके लिए, इसलिए कि आप पर ही डकैती होने वाली है। हमारा कौन क्या बाल बीका कर लेगा? आप पर डकैती होगी, आप ही के घर के नौजवान, आप ही के घर के बच्चे किडनैप होंगे ऐसे लोगों के साथ। देखिए, ड्रग्स लेने वालों का इलाज है, बड़ी बात। क्या कहें? चरस लेने वालों का इलाज है, स्मोकर्स का इलाज है, लेकिन इनका इलाज नहीं अगर इनके दलदल में आप फंस गए। लिहाजा मैं अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मदारिस को सलाम पेश करता हूं। ये हमारी आबरू है। जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को मदारिस में इल्म हासिल करने के लिए भेजा है, मैं हुजूर फखरुल मशाइख के इस उर्स पे, इस स्टेज से उन्हें सलाम पेश करता हूं। जरूरत है आज कि मदारिस में अपने बच्चों को भेजकर तालीम दिलवाओ। सारे मदारिस को भर दो। उठो नौजवानों, इल्म की तरफ दौड़ो। जहालत हमारा मुकद्दर नहीं है। मेरा मुस्तफा जब यहाँ आया तो तुम्हें सिर्फ इल्म देने के लिए आया है। जाग जाओ, वरना खुदा की कसम बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाए। क्या कहने? जागो। हर बाप, हर पेरेंट्स अपने घर से एक एक बच्चे और बच्चियों को दीन इस्लाम की तालीम की कसम खाए। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो चलते रहेंगे। कितना अफसोस होता है कि मदरसे चंदे से चल रहे हैं। शर्म आती है। जहां कुरान पढ़ाया जाए वहां चंदा चलेगी। हम इतना गिर चुके हैं मुफ्ती साहब। क्या बड़ी बात कह दिया। वाह। मैं स्कूल चला रहा हूं, मुझे चंदा नहीं करना पड़ा। हसन भैया इतना बड़ा दारुल उलूम चला रहे, चंदा करना पड़ा। अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है हमको, और कुरान पढ़ाने के लिए पैसा लेना पड़ता है। इस मनसब पे हमारे हालात हैं। क्या कहने? क्या दुखती रगे जिंदाबाद। कभी कभी अपने अपने गरेबान में झांक के देखा करो।
हमारे स्कूल में आप 2200 2500 फीस दे के बच्चे को पढ़ाइए, उसकी भी जरूरत है, लेकिन दीन पढ़ाने के लिए कलेजा फट जाता है। पढ़ा लो, तुम्ही से बचना, आप ही सुपूत हो इस्लाम, आप ही के घर से कायद निकलेंगे, आप ही मुस्तकबिल के रोशन सितारे। मेरे नौजवानों, छोड़ दो ये फेसबुक, छोड़ दो ये चौराहों पे बैठना, तुम इस काम के लिए पैदा नहीं किए गए, तुम्हें तो खैर उम्मत बना के भेजा गया। तुम्हारा काम ये नहीं है, खुदा की कसम तुम्हारा ये सब काम नहीं है जो कर रहे हो तुमको तो बाज़ाब्ता तौर पर एक जिम्मेदारी के शक्ल में एक ऐसे उलुल अज़्म रसूल के हवाले किया गया है जिसके बाद कोई रसूल नहीं आया, उसके बाद सिर्फ तुम हो और उसका करम है। तुम्हारे पास क्या कमी है भाई? सिद्दीक़ अकबर तुम्हारे पास, उमर फारूक तुम्हारे पास, उस्मान गनी तुम्हारे पास, मौलाए कायनात तुम्हारे पास, इमाम हसन तुम्हारे पास, इमाम हुसैन तुम्हारे पास, इमाम बाकर तुम्हारे पास, गौसे आजम तुम्हारे पास, गरीब नवाज तुम्हारे पास, दाता अली जरीब तुम्हारे पास, गौसे आजम के सब शहजादे तुम्हारे पास, मखदूम अशरफ तुम्हारे पास, अबुल गौस तुम्हारे पास, सैयद सालार मसूद गाजी तुम्हारे पास। कहाँ कमी है? उलमा तुम्हारे पास, मशाइख तुम्हारे पास, अइम्मा तुम्हारे पास, कहाँ कमी है? लेकिन जानते हो क्या कमी है? सिर्फ इल्म की। जिंदाबाद। सबसे बड़ी सारी रोशनी तुम्हारे पास, हम बैठे अंधेरे में। ऐसे नहीं काम चलेगा। यहां से मेरा पैगाम अगर दिल को छू जाए, जिंदा हो ना तुम लोग, जरा देखें कैसे जिंदा, हाथ उठाओ। और अभी इसके बाद भी जिंदगी बते खाना, जिंदा जिंदा कौमें हमेशा चमकती नजर आती। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कल सुबह से होने से होते होते सरकार अबुल गौस की चौखट पर ये अज़्म लेके उठना कि अपने घर से एक एक बच्चे को आलिम हम बनाएंगे और फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, हम उसे लॉयर बनाएंगे, हम उसे इंजीनियर बनाएंगे और आलिम भी बनाएंगे, हम उसे डॉक्टर भी बनाएंगे, आलिम भी बनाएंगे। मदारिस के उलमा से मेरी गुजारिश है कि भैया सिर्फ 2 बजे मदरसा मत बंद कर दिया कर, कुछ मदरसे रात में भी चलाओ 2-3 घंटे के लिए, पार्ट टाइम बच्चे पढ़ सके। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं बाद में उनको सहूलतें दो। बर्तानिया में तो ऐसे ही होता है, ये होना चाहिए कि भाई 2 बजे के बाद जोहर की अज़ान होगी, अब साहब बंद, असर तक सोना है, फिर उठना है, फिर पढ़ना है, फिर साहब बंद नहीं। ऐसा 2 घंटे 3 घंटे का मैं, अल्लामा फरीद साहब यहाँ बैठे हैं, जामिया अबुल गौस के शेखुल हदीस हैं, हसन मियाँ से भी गुफ्तगू करके एक सेशन वीकेंड का सेशन चलाएं, आप जुमे को क्लास पे चलाएं उन बच्चों के लिए जो कॉलेजों में जा रहे हैं, ताकि दीन सीख सके, दीन सीख सके। लिहाजा मैं वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। ये सब जो सजावट है ये मेरे लिए नहीं है, मुफ्ती फहीम साहब के लिए नहीं है, असलम मियां साहब के लिए नहीं है, खुदा की कसम आपके लिए। क्या बड़ी बात, वाह, आपके लिए क्या कहें, हमारे लिए क्या है? ये बैनर, ये माइक, ये अहमद का माइक, ये पिंडाल, ये लाइट, क्या जरूरत है हमें? हमारा तो हाल भी बहुत शानदार बना हुआ, वहां भी हाल है, आस्थाना बना है, फूल चढ़ाते, सलाम अलैकुम, हो गया। आप और देखिए सिर्फ आपके लिए, सिर्फ कौम के लिए, इसलिए कि कौम का दर्द है। अच्छा एक बात बताइए, किसी एक से चंदा लिया मैंने? किसी एक बंदे ने भी मुझे चंदा दिया पिंडाल के लिए, लाइट के लिए, खाने के लिए, लंगर के लिए? क्या कहें, नहीं ना। किसके लिए कर रहा हूं? अपनी जात के लिए करने के लिए दरवाजा बंद करता, सरकार फखरुल मशाइख के दरवाजे का बंद करता, चौखट में बैठ जाता, मांग के चला जाता, तो हमारे दादा पोता अपना डील कर लेते। क्या डीलिंग है, वाह वाह।
उसमें आप लोग को बुलाने की क्या जरूरत? घर की बात। शहर गाजीपुर के तमाम मुअज्जिज हमारे यहाँ पढ़े लिखे हजरात यहाँ बैठे हैं, इसीलिए मैं खड़ा हूँ ताकि मेरा पैगाम ये हजरात भी पहुंचाएंगे। लिहाजा दोस्तों, नौजवानों, अपने दिल में ये अज़्म लो कि चाहे जैसे हो, भूखे रहेंगे लेकिन पढ़ेंगे, फाका करेंगे मगर पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ये अज़्म तुम्हारा तुम्हारे मौला से मिलाने वाला सुरखरू होके चले ना। यहाँ देखो ना हुजूर शमसुल उलमा, खुदा की कसम, पैदाइश के बाद 4 साल 4 महीना 4 दिन हुआ, तब से पढ़ते रहे और फरागत के दूसरे दिन से पढ़ाते रहे। और कमाल ये है कि जिस दिन विसाल हुआ है उसके एक दिन पहले तक वो शरीयत का मसला बताते हुए गए। और कमाल ये भी है कि हुजूर अशरफुल शोरा के साहिबजादे भतीजे वो सवालात कर रहे थे कुरान के हवाले से, कुफ्र के हवाले से, और वो हजरत तबीयत की खराबी में सब जवाब भी दे रहे हैं पूरे दबंगई के साथ। जिंदाबाद। इसलिए कि जब सीने में इल्म होता है तो उसे नज़ा के हालत में भी उसे नहीं रोक पाता है, वो बोलता हुआ जाता है। इसलिए ये मेरे बाप का तुर्रे इम्तियाज था, खुदा की कसम एक दिन भी जिंदगी का लॉस नहीं किया, एक दिन भी। मुफ्ती साहब क्या कहने, आप तो उन्हीं के शागिर्द के शागिर्द, मौलाना अय्यूब साहब रौनाही शरीफ उन्हीं के शागिर्द हैं, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी उन्हीं के शागिर्द हैं, और किसका नाम, बहुत से। लिहाजा बनो, अच्छे बनो, नेक बनो, बस पढ़ते चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।